अगर हमें हिंदू खिलाएगा तो वो साफ सुथरा ही खिलाएगा, बाकी उनका तो पता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। माता वैष्णो देवी जाए या बाबा अमरनाथ जाए, वहाँ तो मुस्लिम ही दुकानदार है। और जब हम लोग का भाव मंदिर का होता है तो हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मुसलमान जात जूठा ही खिलाती है, वो कभी वो नहीं कराएगी। उनको तो अपना धर्म हमारा भ्रष्ट करना चाहते हैं वो लोग। अमरनाथ की गुफा की भी बात की जाए तो वो भी एक मुसलमान ने ही ढूंढी थी, और शायद हम आज के समय में बिना मुस्लिम के हमारे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। शिव भक्त हैं, वो सभी वहाँ पे खाएंगे तो उनका धर्म बेधर्म हो जाएगा। नाम की वजह से लोग उनके यहाँ खाना खाने नहीं जा रहे हैं, जैसे कि चाय पीने नहीं जा रहे हैं। उनका ऐसे पड़ा हुआ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन धोखे में थोड़ी रखा जा सकता है किसी को, वो उनकी मर्जी जाए या ना जाए। उनकी श्रद्धा वहाँ जाने की नहीं है तो कैसे चले जाएंगे। नहीं तो मुस्लिमों का जूठा हम लोग क्यों खाएं? सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई है कि इसके साथ भेदभाव हो रहा है। हम अपना हिंदू धर्म खराब कर लें, मतलब भ्रष्ट कर लें, उनका जूठा खाएं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका नोवी न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त संजय। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाले खान पान प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की दबंग एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आदेश पर स्टे लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। योगी का फैसला सही था या सुप्रीम कोर्ट का स्टे सही है, इस पर बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है भैया? हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम जायसवाल कानपुर से। इस समय हम परमड़ मंदिर में हैं, या बाबा आनंदेश्वर मंदिर में। यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर आते हुए कोई 25 वर्ष हो चुके हैं, और आज मैंने यहाँ की जो व्यवस्था देखी है वो अद्भुत है। जो मैं कभी कल्पना करता था कि कभी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भक्तों के लिए यहाँ के सेवादार मन से काम कर रहे हैं, और लाइन में जो लोग समय काफी वेस्टेज जाता था, काफी कम समय में हमको बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मैं तारीफ करूँगा यहाँ के प्रशासन की, व्यवस्था करने वालों की, और गिरिजी महाराज की, सभी जो भी सेवादार यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग की सुविधा के लिए, हमको सुविधा के लिए अपनी भेजन दे रहे हैं। एक व्यवस्था यूपी सरकार ने भी की थी अभी हाल में कांवड़ यात्रियों के लिए कि जो कांवड़ रूट है वहाँ दुकानों पे सबको अपना नाम, असली नाम लिखना होगा। उसको कैसे देखते हैं, सही थी गलत थी? वो गलत देखते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। नाम छुपा के दुकान चलाने का क्या मतलब है? अगर आपका धर्म कुछ और है, आप किसी और धर्म से दुकान चला रहे हैं। आप कांवड़ यात्रियों के इस समय क्यों नाम उजागर करना चाह रहे हैं? आप पहले, इससे पहले भी कर सकते हैं नाम उजागर। भाई आप सावन से हट के भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। आप सावन के समय क्यों कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा हर समय चलती है। कांवड़ यात्रा चलती है, सावन के समय चलती है, इसलिए तो सावन में किया है क्योंकि पवित्रता बनी। पहले आपको करना चाहिए ना व्यवस्था। ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई है कि इसके साथ भेदभाव हो रहा है, लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। और जैसे कि नाम की वजह से लोग उनके यहाँ खाना खाने नहीं जा रहे हैं, जैसे कि चाय पीने नहीं जा रहे हैं। उनका ऐसे पड़ा हुआ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या बहुत से ऐसे मुस्लिम होटल हैं, क्या हिंदू नहीं चला रहा है क्या? वहाँ बहुत से ऐसे मुस्लिम होटल हैं जिसको हिंदू चला रहा है। नाव से दर्शन करने जी। कितनी बार आए हैं परमटा? यहाँ तो हम हर मंडे को आते हैं। इस बार सावन के सोमवार के लिए कुछ बदलाव दिख रहा? हाँ, काफ़ी बदलाव है। क्या दिख रहा? अरे काफ़ी सुरक्षा है आने जाने के लिए, काफ़ी हमारे लिए प्रशासन भी लगा है, और अच्छे से दर्शन भी हो रहे हैं। एक व्यवस्था योगी जी ने भी की थी अभी कांवड़ यात्रियों के लिए कि जो दुकानें हैं कांवड़ रूट पे, उन सबको अपना नाम, असली नाम मालिकों का। वो व्यवस्था ठीक थी कि गलत थी आपके हिसाब से? नहीं, सही थी। क्यों ठीक थी? मेरा मानना है तो बहुत अच्छा किया। मेरा मानना है तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुसलमान लोग जो हैं दुकान ज़्यादा लगाते हैं, शिव भक्त हैं, वो सभी वहाँ पे खाएंगे तो उनका धर्म बेधर्म हो जाएगा। हाँ, मेरा मानना तो यही है। लेकिन जो विपक्ष है उसका आरोप ये था कि ये भेदभाव है। मतलब वही एक चीज़ है ना कि मुसलमान को देख के लोग नहीं जाएंगे, तो ये तो धार्मिक भेदभाव हुआ ना। हुआ तो, लेकिन हिंदुओं में साफ सफाई है, मुसलमानों में उतना साफ सफाई नहीं है। अगर इतना अच्छा था तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? अरे हमारे हिसाब से अच्छा था, उनको नहीं अच्छा लगा। सोनू सूद को जानते ना? सोनू सूद से जब ये कहा गया किसी एक ट्विटर यूजर ने कि भाई ये लोग थूकते हैं, फलों में भी पेशाब कर देते हैं, तो उसने कहा जब माँ सबरी का भगवान राम जूठा खा सकते हैं तो हम लोग इनका जूठा क्यों नहीं खाते? तो अपनी अपनी बात है मन की। नहीं तो मुस्लिमों का जूठा हम लोग क्यों खाएं? उदाहरण दिया ना ये। अब उनके बारे में मेरे लिए तो कोई शब्द नहीं है, बाकी ऐसा तो नहीं है। क्या नाम है भैया? अजय प्रताप सिंह। योगी जी ने जो व्यवस्था लगाई थी कांवड़ यात्रियों के लिए दुकानों पे नाम प्लेट का, इसको कैसे सही मानते हैं आप? सही है, लेकिन इससे धार्मिक भेदभाव नहीं बढ़ेगा, एक आर्थिक बायकाट इसको बोल सकते हैं।
सबके लिए तो है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम नहीं करते क्या अपना, हिंदू अपना कर रहा है। जैसे आप हिंदू हैं, जी आप मान लीजिए कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, आपको एक दिखे सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजन, एक तरफ दिखे अनूप शुद्ध शाकाहारी भोजन, किस दुकान में जाके खाएंगे? अनूप में जाएंगे। यही तो एक दिक्कत है ना कि फिर सलीम को नुकसान होगा तो आर्थिक बायकाट हो गया ना ये। तो वो अब कांवड़ यात्रा में तो यही होगा ना। तो ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से, जायज़ है? नहीं जायज, जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके सुप्रीम कोर्ट में क्या नाम है भाई? गौतम कुमार। गौतम भाई, इस योगी जी ने एक व्यवस्था लागू की थी अभी कांवड़ यात्रियों के लिए कि सब दुकानों पे असली नाम लिखना होगा। जी जी, ये सही लगती है आपको? बहुत सही है भैया। क्यों? ये लिखने से जो है ना पता चलता है कि आप कौन है नहीं है, नहीं तो बहुत सारा अफवाहों से जो है ना लोग घिरा रहता है कि भाई क्या है नहीं है। ये लिखने से लोग यात्री जो पहचान बनाएगा कि हाँ ये परिचित का है, उससे लोगों का सुविधा होगा। लेकिन जो विपक्ष है उसका ये कहना है ना कि इससे भेदभाव बढ़ेगा हिंदू मुसलमान के बीच ऐसा में। कोई भेदभाव नहीं भैया। मुसलमान की दुकान पे आप नहीं जाएंगे ना देख करके? कहे ऐसे ऐसा थोड़े है भाई, जब वो हित में है तब क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे भैया। तो ये जो विपक्ष का आरोप है कि जो भाजपा है वो भेदभाव पैदा कर रही है, झूठा है? ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठा है, अफवाह है सब। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नहीं नहीं, ये सब सही बातें नहीं है भैया, क्योंकि वो तो फिर आपको धर्म का फिर बंटवारा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, भेदभाव कोई नहीं होना चाहिए। जब आप भाई धर्म का सब एक है ना, धर्म ऐसा नहीं है कि भाई सबके लिए हिंदू है, जो दिल से मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी अल्लाह, अगर कोई मस्जिद के पास है तो हम लोग भी सर झुकाते हैं, ऐसा थोड़े। भैया भैया भैया, योगी जी ने अभी जो आदेश दिया था कांवड़ रूट पे जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं उन पर सबको अपना असली नाम लिखना होगा, उसको सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही है, उसमें क्या खराबी क्या है बताइए भाई। आप मुसलमान हो के हिंदू नाम रख के आप उनको जूठा खिला रहे हो, वो पवित्र मतलब जल लेने जा रहे हैं, व्रत भी हैं, और उनको तो आप जूठा करके खिला रहे हो, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें भाई नाम लिखने में बुराई क्या है? हमारे समझ से कोई बुराई नहीं है। ये तो सही है भाई, उनका तो निर्णय बहुत सही है भाई। कितना लोगों को भ्रष्ट कर रहे हो तुम डालेगा, तो क्या मतलब क्या हुआ उसका? लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है ना कि ये धार्मिक भेदभाव। विपक्ष तो अपने वोट बैंक के लिए मर रहा है, उनको तो वोट चाहिए उनसे, हमें तो वोट मिलता नहीं है, तो हम काहे के लिए उनका मतलब हम वो करेंगे? हम अपना हिंदू धर्म खराब कर लें, मतलब भ्रष्ट कर लें, उनका जूठा खाएं हम? सोनू सूद ये बोल रहे हैं ना कि मतलब जब माँ सबरी का माता सबरी राम के जूठे पे खा सकते हैं, हम लोग इनका जूठा क्यों नहीं खाएं? लेकिन वो हिंदू थी ना, ये हिंदू तो नहीं है ना, ये तो मुसलमान है, ये हर चीज़ में थूकते हैं तब खिलाते हैं। अब वहाँ पे सब पवित्र लोग जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब कोई व्रत है, कोई कामर लेके गंगा जल लेके आ रहा, कोई जा रहा गंगा जल लेने, अब आप उनको जूठा खिला रहे हो तो क्यों खाएंगे भाई? हम तुम्हारे लोग जूठा नहीं खिलाते होंगे ना? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मुसलमान जात जूठा ही खिलाती है, वो कभी वो नहीं कराएगी, उनको तो अपना धर्म हमारा भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो लोग करना चाहते हैं, तो उसमें तो भाई कोई गलत नहीं है, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या आज रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? तो गलत है ना ये, हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। बुराई क्या है? नाम लिखने में क्या बुराई है? आप मुसलमान होके हिंदू नाम क्यों लिखते हो? आप मुस्लिम नाम डालो ना, मुसलमान हो ना, तो हिंदू नाम क्यों डालते हो भाई? आप मुसलमान नाम लिखिए, नाम लिखने में बुराई क्या है मुझे बता दीजिए। वही एक रीजन है ना कि सावन में जैसे कांवड़िया अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहता है और दुकान पर मुस्लिम नाम देख करके शायद नहीं जाएगा वो, तो दुकान पे मुस्लिम नाम देख के नहीं जाएगा, तो अब आर्थिक नुकसान होगा ना उनका भी, सबको कमाने खाने का। तो भैया वो तो सही है, लेकिन भाई हम क्यों खाएंगे उनके यहाँ? हम नहीं खाना चाहते उनके यहाँ, हम मोमनन के यहाँ नहीं खाना चाहते ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सावन है, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, तो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन एक मुस्लिम के लिए तो ये चीज़ें नहीं मायने रखती ना, वो तो खाते पीते हैं। तो मान लीजिए कि आप कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति जो दुकान का मालिक है, जो दुकान का कर्मचारी है, वो घर से नॉनवेज खा के आता है, शाकाहारी भोजन बना के आपको देता है, और आप अनजाने में उसको खा लेते, तो उसको सही मानेंगे? नहीं, गलत मानेंगे। अगर शुद्ध शाकाहारी लिखा है तो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, ये तो मैं खुद कहता हूँ। अगर मुस्लिम होटल है तो क्या हुआ, अगर कोई हिंदू भी चला रहा है, कोई मुस्लिम भी चला रहा है, अगर शुद्ध शाकाहारी उसमें लिखा है तो शुद्ध शाकाहारी ही देना चाहिए। तो आपको यकीन है कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, जिसके लिए सावन पवित्र त्यौहार नहीं है, वो घर से आएगा तो वो पवित्र होके ही आएगा? देखो, यकीन तो किसी के हिंदू के ऊपर भी नहीं किया जा सकता है, किसी के ऊपर भी नहीं किया जा सकता है। ये तो दिल अपने आत्मा
से ही आदमी सब करता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये धर्मपत्नी है आपकी? हाँ, अच्छा, कैसा लगा दर्शन करके? बढ़िया, अच्छा लगा, मन को शांति मिली। कितनी बार आई हैं आप? जब से करीब 10 साल से तो आ रहे। इस बार कुछ बदला दिखा है यहाँ? जी कुछ बदला दिखा। अच्छा, योगी जी ने एक थोड़ा बदलाव किया था कांवड़ यात्रियों के लिए। दुकानों पे, जो कांवड़ रूट पे दुकानें हैं खाने पीने की, उन पे नाम लिखना था असली। इसको सही मानती हैं? नहीं, गलत है। असली नाम क्यों, मतलब अपने परिचय से ही इंसान नाम कहीं जाना जाएगा, लेकिन ये है कि इंसान कहेगा हिंदू मुस्लिम का भेद करेगा तो फिर उसमें इंसान विवाद पैदा होगा। अगर वो मुसलमान है तो वो हिंदू नाम से अगर चला रहे तो ये भी तो अपराध है ना, नाम छुपा के चलाना। ये भी तो जो श्रद्धालु उनको धोखा देना हुआ। तो ये तो पहले भी इनको जानकारी करनी चाहिए थी। वो शुरू से ही उन लोगों ने, जब से इंसान चल रहा है वो दुकानें, तो उसके लिए तो इंसान, ये तो जैसे सरकार चाहेगी तो पहले रोक टोक लगाना चाहिए था। अब जब ये हम लोग का ये समझ आया भगवान लोगों का, तो अब इसमें बता रहे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू की दुकान है, तो ये गलत है। अगर तो आप ही लोगों के लिए रहेंगे, तो ये तो सबके लिए समान है, लेकिन आप इस समय भी विवाद करने का मतलब हुआ कि लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये तो पहले उनको उठाना चाहिए विवाद। तो पहले से मतलब साल भर रखना चाहिए इस तरह से। हाँ, पहले ही सही, जब ये इनको पता था तो ये चीज़ विवाद को पहले उनको सामने करना चाहिए, पब्लिक के शो करना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम की दुकान है। बाद में क्यों उठाएं इस विवाद को? जो कांवड़ रूट है देश भर में, वहाँ पर जो भी दुकानें हैं वो उनके मालिक का असली नाम चस्पा होगा। इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये सुविधा है, ये सुरक्षा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, अगर वो ऐसी उन्होंने कुछ व्यवस्था बनाई है तो हमारे हित के लिए बनाई है, भक्तों के हित के लिए बनाई है। इसमें हम लोग को हर बार हर चीज़ को धर्म या जाति से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सुविधा से देखना चाहिए कि इसमें फ्यूचर प्लानिंग क्या है। हमारे जो पढ़े लिखे IAS ऑफिसर होते हैं, जो ये प्रोग्राम बनाते हैं, उनको ही हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आगे रखते हैं। तो मैं चीज़ का स्वागत करता हूँ। इसमें कोई धर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको सहृदय स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो तो ये बोल रहा है ना कि ये धार्मिक बायकाट किया जा रहा है उनका। अगर भाई जैसे आप हिंदू हैं, आप जाएंगे, व्रत होगा आपका, तो आप बोर्ड पर मुस्लिम नाम देख के नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता है। माता वैष्णो देवी जाएं या बाबा अमरनाथ जाएं, वहाँ तो मुस्लिम ही दुकानदार हैं। और जब हम लोग का भाव मंदिर का होता है तो हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। माता वैष्णो के बाबा, परमठ मंदिर, आनंदेश्वर मंदिर के भगवान को देखना चाहते हैं, ना कि हिंदू मुसलमान दुकानदारों को। हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारे देश का नागरिक हमारा भाई है। कहीं हम उनसे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़े हैं, ऐसा कोई मन में हीन भावना, दुर्भाव नहीं है। हम सभी भारतीय हैं और जो IAS ऑफिसर या मुख्यमंत्री जो भी स्कीम बनाते हैं, हमें उसके सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, विपक्ष का काम है विपक्ष में बोलना, विपक्ष का काम है आंसर विपक्ष में देना। मुख्यमंत्री जी अपना गला काट के भी रख देंगे ना, तो विपक्ष कहेगा अरे ऐसा बेकार है। तो ऐसी बातों को हमेशा निगेटिविटी नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो पॉजिटिविटी है उसके साथ आगे चलना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिविटी सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाया ना, उसने स्टे लगा दिया इस पे स्टे लगा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बुद्धिजीवी कोई व्यक्ति नहीं है, ना हम हैं ना कोई व्यक्ति होगा, जो क्योंकि वो सर्वे सर्वा हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेशों का और उनके विचारों का हमें पालन करना चाहिए, जैसा वो कहते हैं उसको भी मानना चाहिए। एक व्यवस्था योगी जी ने भी की थी अभी कांवड़ यात्रियों के लिए जी। जो कांवड़ रोड पे दुकानें हैं उनके मालिकों को अपना असली नाम लिखना था। जी। इसको कैसे देखते हैं? जी, इसमें उनका क्या इसके पीछे उद्देश्य था, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इसमें काफ़ी पारदर्शिता भी आई है लोगों के बीच में कि जो मालिक उनको खिला रहा है उसका धर्म या फिर वो किस जाति से या किस वो भाव से लोगों की सेवा करना चाहता है या नहीं, या सिर्फ अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है, इसका भी काफ़ी हम लोगों को मालूम चलता है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक अच्छा एक कदम है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी ग्राहक और व्यापारियों के बीच में। जी, तो जो विपक्ष है उसका ये आरोप है कि इससे धार्मिक भेदभाव बढ़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग जहाँ पर खा रहे हैं सालों से या जहाँ भी सामान ले रहे हैं, यदि वह व्यापारी से संतुष्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से धर्म एक बड़ा बनेगा इसमें। जो लोग जैसे कांवड़ यात्री जा रहे हैं अपने धर्म की पवित्रता बनाए रखते हुए, तो वो मुस्लिम नाम देख के नहीं जाएंगे ना शायद, तो इससे जो है एक तरीके से धार्मिक बायकाट हुआ ना ये। जी, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है, क्योंकि अमरनाथ की गुफा की भी बात की जाए तो वो भी एक मुसलमान ने ही ढूंढी थी। और शायद हम आज के समय में बिना मुस्लिम के हमारे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं हर परिप्रेक्ष्य में मुसलमानों पर आधारित हैं, और हमारे देश में कई मुसलमान ऐसे नेता हैं जो यदि समाज में ना हो तो हम इस भारत को एक सशक्त शक्ति बनाने में असमर्थ भी रहेंगे। हमारे साथ APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने हमको विज्ञान की भी फील्ड में आगे बढ़ाया। हमारे साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने देश को IITs जैसे संस्थान दिए, जिसमें आज विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके विश्व को सेवाएं देते हैं।
तो मुसलमानों का यदि आप ये परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से अगर लेंगे तो शायद हमारा समाज अच्छा नहीं होगा। तो ये जो विपक्ष का आरोप है बंटवारे का कि समाज बट रहा है, ये फिर झूठा साबित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये जनता को समझना है कि हिंदू मुसलमान बांटने का सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रोटियों सेकने का उनका उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। किस फैसले पे? ये जो दुकानों पे प्रोप्राइटर का असली नाम लिखना था, इस पे। अब ये हमारी न्यायपालिका का ये एक निर्णय है और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है ये तो हमें काफ़ी समय के बाद ही पता चलेगा और जनता इसको किस तरीके से लेती है ये आगे देखने वाला काम होगा। थैंक यू, धन्यवाद। भाई क्या नाम है? सुभाष पाल। भाई योगी जी ने जो आदेश लागू किया था कांवड़ियों के लिए, क्योंकि सावन पवित्र त्यौहार है, कांवड़ यात्रा भी हमारी, तो उसको कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा है और कांवड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर वो लोग दर्शन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल होना चाहिए, एक लाइन स्पेशल बननी चाहिए ताकि वो लोग इतनी दूर से पैदल चल के आते हैं तो उनके लिए दर्शन मिलने चाहिए उन लोगों को अच्छे से। लेकिन रास्ते में जो दुकानें पड़ती हैं वो अलग अलग धर्मों की होती हैं, उसमें पवित्रता बने रहने पर संदेह पैदा होता है। तो ये फैसला उनका जो था तो उसको बिल्कुल सही है। अब हम लोगों का सावन का त्यौहार है तो ये फैसला तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग निकलते हैं, कुछ भी कर सकता है ना आदमी। आजकल देखिए धर्म के नाम पे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो उस हिसाब से उनका ये जो डिसीज़न है वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। विपक्ष का ये आरोप है कि इससे जो है समाज में विभाजन बढ़ेगा हिंदू मुसलमान के बीच में। विभाजन कुछ नहीं है, लोग बस ये है कि ये नेता लोग जो कर रहे हैं मेन ये तभी हो रहा है, बाकी तो राजनीति से अगर हम लोग जुड़े राजनीति के हिसाब से चलेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। सब एकता है, सब में सब लोग हैं। हमारे बगल में जो एक दो लोग रहते हैं तो मुसलमान हैं, तो उनसे हम लोगों का उठना बैठना है, तो क्या ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो डिसीज़न है, हमारा त्यौहार है तो अब मीट मदिरा ये सब जो चलती रहती है ये सब बंद होनी चाहिए, उस टाइम तो बंद होनी चाहिए, बाकी साल भर तो चलता ही रहता है सब कुछ। वही है। बम बम भोले, बम बम बोले। कितने साल से आ रहे हैं परमिट? ये भैया बस आते रहते जितनी उम्र है हमारी। बदलाव दिख रहा है? बहुत सारा बदलाव है भैया, प्रशासन ने काफ़ी बदलाव किया। पहले तो लोग ऐसे ही आते थे, अब आराम से आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बदलाव योगी जी ने भी किया था अभी कांवड़ यात्रियों के लिए कि उनके रूट पे जो दुकानें हैं उनको अपनी असली पहचान लिखनी होगी, इसको कैसे देखते हैं? ये तो नॉलेज नहीं है, थोड़ा आपको पता है? जी अच्छा नहीं है मैम, लागू होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी छुपाने में कोई शर्म थोड़ी ना। आइडेंटिटी छुपाने में शर्म नहीं है, तभी तो छुपाते हैं। नहीं, दिखाना चाहिए हम क्या व्यापार कर रहे हैं, हमारा वास्तविक नाम क्या है, बिल्कुल दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन जो विपक्ष है उसका ये आरोप है ना कि इससे जो है सामाजिक धार्मिक भेदभाव बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चीज़ बताइए, आप जैसे कांवड़ लेके जा रहे हैं, एक सामने दुकान दिखे सलीम शाकाहारी भोजन, एक दिखे अनूप शाकाहारी भोजन, किस दुकान पे जाएंगे? देखिए ऐसा धर्म को लेकर के भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ है, मुस्लिम भाई भी काफ़ी सहयोग देते हैं हर चीज़। क्या मतलब उनका जी डिसीजन ठीक है सरकार का? जी। क्या नाम है? कुलदीप शर्मा। कुलदीप भाई, अब योगी जी ने अभी जो कांवड़ियों के लिए एक नियम लागू किया था जो उनके रूट पे पड़ने वाली दुकानों का जो नाम है वो असली मालिक का होगा। हाँ, मतलब रियल नेम लगानी पड़ेगी। उसको कैसे? तो उसमें मेरी नज़र में कोई गलत नहीं है, काम कोई भी करो ये ओरिजिनल नाम के साथ करो। अगर सही है ठीक है तो फिर लिखने में क्या गलत है ये बताओ। इसमें जो है ये कहा जा रहा है ना कि धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, अगर मेरा नाम सुनील है तो हम सुनील लिखेंगे ना। धार्मिक भेदभाव करना होता है, इसे तो शाहरुख खान है तो क्या हिंदू फिल्म नहीं देखते हैं? और ना ओरिजिनल नाम बताकर फिल्म बना रहा है तो देखते तो सभी ना, हिंदू लोग भी देखते हैं। भेदभाव कहाँ होता है उनके साथ? लेकिन अब होटल पे अगर शायद नाम लिखा हो तो जो कांवड़ यात्री शायद नहीं जाएगा ना। तो ऐसा क्यों नहीं जाएगा? उनकी इच्छा है, लेकिन धोखे में थोड़ी रखा जा सकता है किसी को। वो उनकी मर्जी, जाए या ना जाए। उनकी श्रद्धा वहाँ जाने की नहीं है तो कैसे चले जाएंगे? आप हैं, आप बहुत से लोग हैं कहते हैं कि भैया हम फलाने छुआ पानी नहीं पिएंगे, व्रत हैं। घर में लोग लैट्रिन करके जाते हैं, घुसने नहीं देते हैं व्रत में, तो वो लोग तो पता नहीं कैसे रहते हैं, तो कैसे उनका यहाँ का खा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस पे। हाँ, भैया रोक लगा दे, चाहे जो लगा दे, फैसला सही था योगी का। हाँ, फैसला सही था। तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो आस्था पे नहीं है, आस्था पर नहीं है, लेकिन ये गलत है। नाम ओरिजिनल होना चाहिए, काम कोई भी हो, चाहे आप कुछ होटल खोलो खाने का या कोई भी बिजनेस हो, नाम ओरिजिनल होना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं किसी के साथ। फैसला एक ही पक्ष में करते हैं, वहीं पे जनहित होता है, बाकी पक्ष के लिए जनहित नहीं है। ये पहले दर्शन करिए। आप बोलने दो ना, हम ये पूछ रहे हैं
कि अभी कांवड़ियों के लिए योगी जी ने एक जो नियम लागू किया था कि जो उनके रूट पे दुकानें हैं असली नाम होगा, ये कैसे है कानून? बताओ नहीं नहीं क्या तो अखिलेश क्या तो चलो जी का जो कांवड़ यात्रियों के रूट पे जो होटलों पे नाम लिखवाने का आदेश था वो तुम्हारे हिसाब से सही था? सही था। योगी जी के सपोर्ट में है। नहीं, सपोर्ट से मतलब नहीं है। या किसी दुकान पे अगर दुकानदार का अपने नाम लिखा होगा, कांवड़ यात्री नहीं जाएगा तो सामाजिक धार्मिक बायकाट हो गया ना एक तरीके से। नहीं, गलत है फिर तो। आदमी अगर दर्शन नहीं करेगा जाता किस लिए? इस रूट पे जहाँ खाना वाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए रुकते हैं वो मुसलमानों की दुकानें हैं, वो हिंदू नामों से थी, तो क्या दिक्कत है? बता वो तो धर्म को छुपाने की बातें हैं, इससे तो धर्म को छुपाया जा रहा है। कैसे यूज कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमें तो नहीं पता है ना। अगर हमें हिंदू खिलाएगा तो वो साफ सुथरा ही खिलाएगा, बाकी उनका तो पता नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है।